Good morning students. Today I am telling you about the vaccine. Now firstly we will discuss about the history and progress of vaccine development. Vaccine, now first is vaccine production. Vaccine production and immunization or vaccination is the most important application of immunotechnology. ठीक है, The first experiment in immunization was performed by Louis Pasteur. ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किसने किया था? लुइस पास्चर ने किया था। ये फ्रेंच केमिस्ट थे, लेकिन बाद में कन्वर्ट होकर बायोलॉजिस्ट बन गए थे। और इन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट किया वो 6 जुलाई 1885 में किया। व्हेन ही ट्रीटेड अ यंग बॉय अगेंस्ट रेबीज़। ठीक है, इन्होंने एक यंग बॉय का ट्रीटमेंट किया अगेंस्ट रेबीज़। ठीक है, रेबीज़ जो कि एक डिजीज़ होती है और कुत्ते के काटने से होती है, उसके अगेंस्ट में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसमें इन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक फ्लूइड एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द रैबिट डॉग। ठीक है, जिस कुत्ते को रेबीज़ था, ठीक है, बीमारी थी, उसकी स्पाइन से, स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, स्पाइन में पता है आप लोगों को क्या क्या होता है, मतलब जो बैकबोन के थ्रू जो भी हमारी ब्लड वेसल्स जारी होती हैं। ठीक है, उसमें से उन्होंने एक फ्लूइड एक्सट्रैक्ट किया कुत्ते के, मतलब रैबिट डॉग के। ठीक है, जिस कुत्ते को रेबीज़ था, एंड इंजेक्टेड इट इन स्मॉल अमाउंट टू द बॉय। ठीक है, और उस एक्सट्रैक्शन को इंजेक्ट कर दिया किस में? एक नॉर्मल बॉय में। उसके बाद क्या होता है, हु वॉज बिटन सेवरल टाइम बाय अ रैबिट डॉग। ठीक है, उस बच्चे के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जिसको कई बार उस रैबिट डॉग ने, इट मीन्स इन्फेक्टेड डॉग ने काटा था। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड हैड स्टिमुलेटेड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द रेबीज वायरस। ठीक है, जो वो नॉर्मल बेबी था उसकी बॉडी में रेबीज़ वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो गई, क्योंकि उसकी बॉडी में एक्सट्रैक्ट डाला हुआ था किसका? रैबिट डॉग का। The science and application of the vaccine technology, however, made significant progress in the second half of the 20th century. ठीक है, मीन्स वैक्सीनेशन को जो सपोर्ट मिला, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी को जो सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ वो 1950 से 70 के बीच में बहुत ज़्यादा सक्सेस हुआ। इज़ कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन एज फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट। ठीक है, 1950 से लेकर 1970 तक का जो टाइम पीरियड था उसको वैक्सीन डेवलपमेंट की गोल्डन एज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड वैक्सीन्स फॉर पोलियोमाइलिटिस, मीजल्स, मम्स एंड रेबेला वर डेवलप्ड। ठीक है, इस टाइम में सारी वैक्सीन्स डेवलप हुई। इन मेजॉरिटी ऑफ द वैक्सीन रेसिपिएंट्स देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट इल इफेक्ट्स और मोर्टेलिटी रेट अमंग वैक्सीनी वेरीज फ्रॉम अबाउट 1 पर 20 लाख टू 30 लाख। ठीक है, मीन्स जब उन्होंने वैक्सीन तैयार की और वैक्सीनेशन का चेक किया एक नॉर्मल बॉडी में, तो उन्हें कोई मोर्टेलिटी रेट नहीं मिला। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ऐसे इल इफ़ेक्ट नहीं थे, हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं थे उन लोगों की बॉडी में कि उनकी डेथ हो जाए। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये सक्सेस रहा। मतलब करीब 20 लाख या 30 लाख पीपल में से मतलब एक या दो पीपल की डेथ हुई है वहाँ पर, बाकी सब ने सरवाइव कर लिया और उन सभी की बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन गई। दस द वैक्सीन्स आर क्वाइट सेफ एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव। ठीक है, इसीलिए जो वैक्सीन होती है ये सेफ़ होती है हमारे लिए और कॉस्ट इफ़ेक्टिव मीन्स और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती। ठीक है, द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन आर एज फॉलोज। ठीक है, मतलब जब प्रोडक्शन हुआ वैक्सीन का तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आई। ये प्रॉब्लम्स क्या क्या थी? फर्स्ट थी एंटीजेनिक वेरिएशन और प्रेजेंस ऑफ मैनी सीरोटाइप एज इन इन्फ्लुएंजा, राइनो वायरस एंड इन ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। मीन्स इनके जो सीरोटाइप थे सब अलग अलग थे,
दूसरा था इंटीग्रेशन ऑफ वायरल डीएनए या cDNA सर्कुलर डीएनए इन होस्ट सेल जीनोम एज इन हेपेटाइटिस बी एंड रेट्रोवायरस। ठीक है, कुछ जीन ऐसे थे जो कुछ वायरस से रिसेंबल कर रहे थे और कुछ जीन ऐसे थे जो उनसे डिफरेंट थे। लार्ज एनिमल रिजर्वायर एज इन इन्फ्लुएंजा एंड ह्यूमन HIV। ठीक है, मतलब HIV के लिए लार्ज एनिमल लिया उन्होंने, तो उसको एक्सपेरिमेंट करने में बहुत लंबा टाइम लग गया। नेक्स्ट आया इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बाय सेल्स विच मे और मे नॉट एक्सप्रेस वायरल एंटीजन एज इन HIV। ठीक है, उन्होंने इन्फेक्शन जो है वो जिस सेल ने ट्रांसमिट किया उसने कोई वायरल एंटीजन नहीं शो किया। ठीक है, जब तक कोई एंटीजन शो नहीं होगा तो एंटीबॉडीज़ कैसे बनेंगी, जैसा कि HIV में होता है। तो बहुत सारी दिक्कतें आई। लास्ट प्रॉब्लम ये थी कि क्रूशियल सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम आर इन्फेक्टेड एज इन HIV। ठीक है, जो सेल्स मेन रोल प्ले करती थी इम्यूनिटी में वो भी इन्फेक्टेड हो गई। किससे? HIV वायरस से। इफ़ अ पैथोजन हैज़ मोस्ट और ऑल ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोड्यूस एन इफेक्टिव वैक्सीन। ठीक है, यदि बहुत इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी तो वैक्सीन बनाना बहुत मुश्किल था। और ये सारे करेक्टर्स जिसमें नॉर्मल सेल्स भी इन्फेक्टेड हो जाए, मतलब HIV में ऐसा ही होता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई वैक्सीन्स बनाने में। नाउ नेचर ऑफ वैक्सीन इन ब्रॉडर सेंस द टर्म वैक्सीन इज़ यूज्ड फॉर एनी बायोलॉजिकल मटेरियल इंजेक्टेड इन द बॉडी टू स्टिमुलेट द एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, वैक्सीन का मतलब होता है कि एक बायोलॉजिकल मटेरियल या फिर बायोलॉजिकल मटेरियल क्या है, इसमें कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, ठीक है, उसको नॉर्मल बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है और बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनाती है। ठीक है, इम्यूनाइजेशन ऑफ द बॉडी थ्रू वैक्सीनेशन इज़ जनरली डन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। ठीक है, इम्यूनाइजेशन यानी कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो डेवलप की जा रही है, एंटीबॉडीज़ जो हमारी बॉडी में बनाई जा रही है, वो किस लिए बनाई जा रही है, ताकि इन फ्यूचर यदि ऐसा कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो ऑलरेडी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी और इन्फेक्शन जो है हमारी बॉडी में स्प्रेड नहीं करेगा। इसीलिए वैक्सीन्स बनाई जाती हैं और दी जाती हैं। द वैक्सीन इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड इन एडवांस सो एज टू गिव द बॉडी टाइम टू सेट एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, वैक्सीन देने से क्या होता है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर तो इंक्रीज होती ही होती है, बॉडी को टाइम भी मिल जाता है एक एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। बिफोर इन्वेजन द पैथोजन अकर। ठीक है, मीन्स पैथोजन के बॉडी में एंटर करने से पहले ही वैक्सीन लगाकर एंटीबॉडीज़ डेवलप कर ली जाती है। और नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ वैक्सीनेशन इज़ टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ विदाउट द पर्सन एक्चुअली हैविंग टू डेवलप द डिजीज़। वैक्सीनेशन में क्या होता है, उस पर्सन को कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन हम एडवांस में उसे वैक्सीन लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी की इम्यूनिटी इंक्रीज़ हो जाए, बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाए। लेकिन है वो नॉर्मल पर्सन, यदि वो इन्फेक्टेड होता तो एंटीबॉडीज़ को बनने में टाइम लगता। कई बार एंटीबॉडीज़ को बनने में इतना टाइम लग जाता है कि किसी भी पर्सन की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता, इसीलिए वैक्सीनेशन होता है ताकि उसको सर्वाइव करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब इसके लिए बहुत सारी तरह की वैक्सीन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लिस्ट है। दिस इज द लिस्ट ऑफ डिजीज अगेंस्ट विच वैक्सीन डेवलप्ड यूजिंग 4 डिफरेंट मेथड्स। इट मीन्स वैक्सीन बनाने के लिए 4 डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स सिलेक्ट किए जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वैक्सीन्स बनाई जाती हैं और उसके किस किस की वैक्सीन किस मेथड के अकॉर्डिंग बनाई जा रही है वो यहाँ पर है। सबसे पहले आप देखेंगे लाइव एटीन्यूएटेड। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, LAV। मीन्स लाइव कंडीशन में है, मीन्स कोई भी बैक्टीरिया है या वायरस है वो लाइव कंडीशन में है, मीन्स वो जिंदा है लेकिन वो इनएक्टिव है। कैसा है, इनएक्टिव है, मीन्स वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में स्प्रेड नहीं कर सकता, बट एंटीबॉडीज़ बन जाती है क्योंकि उसकी बॉडी का जो सीरम है वो हमारी बॉडी को
एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है। अब इसमें कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं? ट्यूबरक्यूलोसिस, BCG, ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV, ठीक है, पोलियो के लिए जो ड्रॉप्स डाली जाती हैं मुंह में, मीजल्स, चिकन पॉक्स जैसी होती है, मतलब छोटे छोटे दाने हो जाते हैं बॉडी पर, रोटा वायरस, ठीक है। इन सभी डिजीज़ की जो वैक्सीन्स बनती है वो लाइव एटीन्यूएटेड एनिमल से बनती है, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है इनएक्टिवेटेड है, ये पूरी तरह से इनएक्टिवेटेड है। इट मीन्स ये किल्ड एंटीजन है। एंटीजन से मतलब है कि कोई वायरस और बैक्टीरिया है जो इन डिजीज़ को स्प्रेड कर रहा है, उसको किल्ड कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन उसकी बॉडी में जो सीरम है, ठीक है, या प्लाज्मा है, वो स्टिमुलेट करेगा किसको? एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। इसमें 2 डिजीज़ आती है, होल सेल परट्यूसिस स्मॉल w कैपिटल P, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे IPV। थर्ड है सब यूनिट में क्या होता है? इसमें हम प्योरीफाइड एंटीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? उसकी बॉडी से, उस वायरस या बैक्टीरिया की बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया हुआ सीरम लेकर उसमें से एंटीजन्स निकालते हैं। उन एंटीजन को बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। वैक्सीन जो लगाई जाती है उसमें एंटीजन को इंजेक्ट कर दिया जाता है। और ये ट्रीटमेंट किस में किया जाता है? सेलुलर परट्यूसिस, ए सेलुलर परट्यूसिस स्मॉल a कैपिटल B, हीमोफाइलियस इन्फ्लुएंजा टाइप, ठीक है, टाइप B, HIV, न्यूमोकोकल, ठीक है, न्यूमोनिया टाइप जो डिजीज़ होती है न्यूमोकोकल, इसकी भी वैरायटी है PCV7, PCV10, PCV13। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस B और HEPB। हेपेटाइटिस किससे रिलेटेड है? लीवर से, ठीक है। जो हेपेटाइटिस के इंजेक्शन लगाए जाते हैं लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाए जाते हैं। हेपेटिक वर्ड जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर लीवर से रिलेटेड है। अब फोर्थ है टॉक्सॉइड में कौन आते हैं? इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स, ठीक है, टॉक्सिन्स हैं लेकिन वो इनएक्टिवेटेड कंडीशन में है। एक्टिवेटेड कंडीशन में होंगे तो क्या कहें, तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होंगे, ठीक है, कैंसर जैसी डिजीज़ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स हैं। और इससे कौन सी डिजीज़ होती है? ये इन दोनों डिजीज़ के प्रोटेक्शन के लिए वैक्सीन बनाई जाती है। इसमें आते हैं टिटनेस टॉक्सॉइड, कैपिटल T और डिप्थीरिया टॉक्सॉइड। So there are some disease against which vaccines are developed. So आज के लिए इतना ही। इससे आगे का डिटेल में जितने भी ये मेथड दिए हुए हैं और डिजीज़ दी हुई हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।